हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लवर्स फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो ग्रेट। तो आप सभी को पता चल चुका होगा कि यूके ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी साइट पे ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की। तो आप लोग साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं लास्ट में उसकी फ़ोटो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आंसर की, तो वहाँ से आप क्वेश्चन को अपने मिला सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कट ऑफ को लेके, और जो पेपर का लेवल था वो आपने देख चुके हैं, किस हिसाब का पेपर यहाँ पे बना रखा था। तो यूपीएससी लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखे हैं उत्तराखंड पुलिस में। तो हम क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी हमने आंसर की यहाँ पे डिस्कस करी थी, तो उनमें कुछ क्वेश्चन हमारे द्वारा यहाँ पे गलत हो गए थे, जो भी आंसर की रिलीज करी है तो आयोग ने। तो देख लेते हैं हम क्या क्या आंसर दिए हैं आयोग ने। तो जो अशोक वाला क्वेश्चन था, इसका महावंश, ये हमने करेक्ट डिस्कस करा था। और इसके बाद जो पाक जल डमरू मध्य है, ये वाला भी करेक्ट है। पूर्ण स्वराज्य, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसके अलावा जो कंट्रोल प्लस एंटर की को एक साथ दबाते हैं तो क्या हो जाता है, पेज ब्रेक, ये भी हमने करेक्ट डिस्कस करा था। इसके अलावा तो ये सारे करेक्ट क्वेश्चन हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अब हम उन पे आते हैं सीधे, जो हम यहाँ पे गलत हो गए थे बेसिकली, ठीक है। तो उनको बताना पहले ज़्यादा प्रेफरेंस है उनकी, जो हमारे द्वारा यहाँ पे गलत हो गए थे बेसिकली। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आयोग भी गलत दे देता है, ठीक है। तो आयोग भी इतनी बड़ी संस्था है, उससे भी यहाँ पे गलती हो जाती है, तो हमसे तो हम तो नॉर्मल लोग हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था, ये द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था इसका, ठीक है। जो आयोग ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, और हमने इसका कलकत्ता गजट बता दिया था गलती से, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा सभी लोग। तो द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था, ठीक है। वैसे इसका जो नाम था, इसका दूसरा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बना रखा था। इसका नाम वैसे आज तक तो बंगाल जो गजट है वही इसका नाम आया है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं ये कौन सा नाम इन्होंने ला दिया है, ठीक है। तो इसका ये वाला आंसर इसका दिया है, और इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रत्यावर्तन आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हब हब और स्पोक मॉडल वाला जो क्वेश्चन था, तो इसका भी करेक्ट आंसर आप कर लेना। इसका जो करेक्ट आंसर हमने ऑपरेशन ग्रीन्स बता दिया था, तो इसका मेगा फूड पार्क स्कीम हो जाएगा इसका, ठीक है, करेक्ट। तो ये पेन गंगा, ये वाला तो करेक्ट ही है सबका। तो एक 18 नंबर का जो क्वेश्चन था कि कौन सा प्लेनेट है जिसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। तो इसका हमने यहाँ पे गलत बता दिया था, बृहस्पति। तो ये अपडेट हो चुका है ये क्वेश्चन, और सनी के यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेसिकली सैटेलाइट है 146 सनी के हो चुके हैं सैटर्न के। तो इसमें आप यहाँ पे आपत्ति या फिर प्रत्यावेदन यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन और भी एग्जैक्ट पता है, तो उस पे भी आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमने गलत बताए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रीजनिंग वाले तो सारे हमने करेक्ट ही बताए थे, 10 आउट ऑफ 10 सही बताए थे हमने, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पे यहाँ पे आप प्रत्यावेदन अगर लगाना चाहो तो, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चन हमसे भी यहाँ पे बेसिकली गलत हो गया था, तो यहाँ पे जो रीजनिंग के थे वो सारे करेक्ट ही बताए थे हमने, और सॉल्यूशन की वीडियो भी उसकी यूट्यूब पर हमने अपलोड कर चुके हैं। तो एक मिनट, थोड़ा एक सेकंड आप वेट करना। तो इसका जो आंसर दे रहा है आयोग, जो पी सदैव सच बोलता है, क्यू सदैव झूठ बोलता है, पता नहीं किस लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन डाल रखे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ये मैथ्स में लें इसको या फिर रीजनिंग में लें, ठीक है। तो इस वाले का जो आयोग ने आंसर दे रखा है, मैं इसका डी वाला दे रखा है, ठीक है, कि मैं सदैव सच बोलता हूँ और मैं केवल रविवार को सच बोलता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बोलता होगा कि मैं केवल रविवार को सच बोलता हूँ, मतलब और दिन क्या कोई ऐसा बोलेगा कि झूठ बोलता हूँ। तो इसमें भी आप प्रत्यावेदन यहाँ पे लगा सकते हो। जो क्वेश्चन हमने भी यहाँ पे सॉल्व करा था, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए कि फर्स्ट वाला, कि मैं सदैव सच बोलता हूँ। तो बाकी क्वेश्चन तो ठीक थे वैसे। और इस वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा बताने में गलती हो गई थी, मैंने ठीक बता दिया था, लेकिन यहाँ पे आंसर टिक करने में यहाँ पे गलती हो गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होना था डी वाला होना था, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। बाकी क्वेश्चन हमने सारे ही ठीक बता देते। और स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। तो इसमें जो आयोग ने आंसर दे रखा है, आंसर सी वाला दे रखा है, और मुझे भी लग रहा है इसका आंसर जो सी होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात आए थे, फिर क्रमशः खस, नाग और हूण और यवन आए थे, ठीक है। तो इसमें
आपको अगर लगता है कोई आपके पास ऐसी बुक है जिसमें बेसिकली इसका कोई, तो एक इस वाले क्वेश्चन में आयोग ने अलग आंसर दे रखा है और हमने जो बताया था वो अलग था, ठीक है। तो इसमें सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे करेक्ट बता रखा है आयोग ने। तो अगर आपको लगता है आपके पास कोई ऐसी वैलिड कोई बुक है जिसमें इन 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 सब के बारे में बता रखा होगा, ठीक है, तो वो आप फोटो क्लिक करके वहाँ पे साइट पे उनको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे पहले जो कोल आए थे, फिर किरात, ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम आता तो तब हम इस सीक्वेंस को बता सकते थे। तो इसमें भी आप प्रत्यावेदन लगा सकते हो वैसे। और इसके अलावा आगे बढ़ लेते हैं। और इसमें जो एक यहाँ पे जीआई टैग वाला क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है, कि 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड में एक ही दिन में 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला था। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है। और चमोली की लकड़ी का रम्माण मुखौटा जो है उसको भी जीआई टैग मिला है। तो इसका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आयोग ने दिया है। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि यहाँ पे आयोग ने गलत आंसर दे रखा है, क्योंकि आयोग भी बहुत गलत आंसर यहाँ पे देता है, ठीक है, काफी क्वेश्चन तो वो डिलीट भी कर देगा। तो डिलीट होने से पहले अच्छा है कि वहाँ पे प्रत्यावेदन आप लगा सकते हो, ठीक है। तो एक ये स्कीम वाला क्वेश्चन था, ये तो करेक्ट ही था। फिर लाओ पैसा पाओ वाला अभियान, और ये एम्स रिस्किस वाले, ये तो दोनों करेक्ट थे। और इसके अलावा गूंट शब्द, ये भू राजस्व से रिलेटेड था। नक्षत्र सभा, तो इसका भी हमने करेक्ट बताया था। आगे बढ़ते हैं हम। और एक ये वाला जो क्वेश्चन था इसको भी आप करेक्ट कर लेना। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना क्या होगी? तो एक अध्यक्ष होगा इसमें और 4 इसमें मेंबर होंगे, ठीक है। तो इसका सी वाला करेक्ट होना था। बाकी क्वेश्चन तो ठीक ही है। हिंदी में भी एक क्वेश्चन यहाँ पे हमसे गलत हो रखा है शायद, एक या फिर 2 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो रखे थे बताने में। तो यहाँ पे वो जल्दीबाजी के चक्कर से यहाँ पे गलत हो गया है। जो असूज है, असूज को क्या कहा जाता है? तो गढ़वाली भाषा में इसको आश्विन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप कैलेंडर पे भी चेक कर सकते हो, आश्विन बोलते हैं असूज को, ठीक है। और इसके अलावा बाकी तो करेक्ट ही थे सारे। और एक अलंकार वाला जो क्वेश्चन था उसको भी आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना। तो यहीं तक था और हमने सारे क्वेश्चन के ओवरव्यू ले लिए थे, क्या क्या आयोग ने यहाँ पे आंसर दिए हैं। तो हमसे भी यहाँ पे गलती हो गई है। 4-5 जो क्वेश्चन हैं उन्हें मैं मानता हूँ, इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी कहता हूँ आपको कि यहाँ पे बताने में यहाँ पे गलती हो गई होगी, ठीक है, जल्दीबाजी में। और इसके अलावा इन क्वेश्चन में अगर आपको लगता है, जो भी मैंने क्वेश्चन बताए, इन 4-5 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन में से किसी में भी आपको लगता है, आप 100% अगर श्योर हैं और श्योर, और उसके साथ आपके पास प्रूफ भी उस चीज़ का होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को प्रूफ के साथ यहाँ पे जो भी आयोग की साइट है वहाँ पे आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। जो भी आपके पास प्रूफ है, कोई बुक है आपके पास, कोई रिसोर्स है, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड करके अपना बेसिकली प्रत्यावेदन यहाँ पे लगा सकते हैं। ताकि आयोग क्या करता है, आयोग ने अगर कुछ कोई क्वेश्चन उसको लगता है कि ऐसे अगर गलत आंसर की में दे दिया था, सीधे उसको डिलीट कर देता है। तो डिलीट होने से अच्छा है, किसी का फायदा नहीं होगा डिलीट से, ठीक है। तो डिलीट होने से अच्छा है आप यहाँ पे प्रत्यावेदन आप लगा सकते हो। तो साइट में आप चेक कर लेना प्रत्यावेदन का। तो इसके अलावा अब एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है अपने हिसाब से मैं यहाँ पे बताता हूँ। वैसे आयोग के हिसाब से जो भी काम होते हैं सारे अनएक्सपेक्टेड रहते हैं। पहले तो पेपर ही अनएक्सपेक्टेड बना देता है, ठीक है। क्वेश्चन भी यूपीएससी लेवल के डाल रखे हैं। और रीजनिंग की तो बात करें, उनमें पता नहीं चल पा रहा कौन सी वाली रीजनिंग ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सीजीएल, एसएससी सीजीएल में ऐसी टाइप की रीजनिंग यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन थे जो रीजनिंग में कोई नॉर्मल सा जो बच्चा रहता है, एवरेज बच्चा यहाँ पे कर लेता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, उस पे आ जाते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं अपने हिसाब से यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो जो यहाँ पे फिजिकल में नंबर है वो भी इस बार फिजिकल में नंबर कम बने हैं। 90 प्लस तो बहुत कम बच्चे हैं जिनके 90 प्लस यहाँ पे बेसिकली बने हैं। तो यहाँ से अगर आपके 85 से और 90 यहाँ पे आपका फिजिकल बन रखा है, ठीक है। और रिटर्न आपका अगर यहाँ पे 55 से और 60 के बीच में है तो आप मान लेना आप यहाँ पे सेफ जोन में हो। तो 85 और
प्लस 55 करेंगे। तो अगर आपके फिजिकल में 85 है और 55 किस में है, रिटर्न में है, तो यहाँ पे टोटल आपका कितना बन रहा है, 8 और 5 13, तो 140। ठीक है, तो 140 प्लस माइनस 2 कर लेना। ठीक है, तो 140 प्लस माइनस 2 मतलब जनरल कैटेगरी से जो है उनका 138 पे भी हो सकता है, 139 पे भी हो सकता है, 139 पे भी हो सकता है, 140 पे भी हो सकता है। ठीक है, और 140 के बाद तो पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जनरल की हमने बात कर ली। और ओबीसी का भी यहाँ पे सेम ही पैटर्न रहने वाला है, 85 से 90 के बीच में अगर किसी का फिजिकल है। अगर किसी का 90 यहाँ पे फिजिकल बन रखा है और उसके अगर यहाँ पे वो कितने नंबर ला लेता है, तो 55 नंबर भी ला देता है या फिर 50 नंबर भी यहाँ से ला देता है, तो वो भी अपने आप को सेफ यहाँ पे कंसिडर कर सकता है। ठीक है, सेफ स्कोर में यहाँ पे कंसिडर कर सकता है। तो ओबीसी की भी बात करें तो ओबीसी का भी पैटर्न सेम जनरल की तरह ही रहने वाला है, क्योंकि पिछले एग्जाम में आपने देखा होगा जो अपर पीसीएस का आया था, तो उसमें तो ओबीसी की थोड़ा सा पॉइंट में जनरल से हाई गई है मेरिट, तो इसका भी सेम ही यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर आपका 85 से और 90 के बीच में फिजिकल बन रखा है, ठीक है, तो आपको कितने नंबर चाहिए होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपके लगभग आपको अगर 52 नंबर भी आपके बन रहे हैं, ठीक है, तो 52 नंबर भी बन रहे हैं, तो 85 और 52 कितना हो रहा है यहाँ पे, 8 और 5 13, और तो ये हो रहा है 137। ठीक है, 137 ये हो रहा है, तो 137 में यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस माइनस 2 कर देना है, मतलब 135 वाले के भी पूरे चांसेस हैं, 136 वाले के भी पूरे चांसेस हैं, और इसके बाद तो जो होंगे 130 के बाद वो सेफ स्कोर में है अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। ठीक है, इसके अलावा एससी की बात करें, अगर आपका 85 से और 90 के बीच में फिजिकल बन रखा है, तो ये भी हो सकता है आपका 80 का फिजिकल बन रखा है और आपने फिजिकल कम बन रखा है, और आप रिटर्न में आप अगर अच्छे नंबर ला रहे हो, तो वो भी ऐड होके मैं यहाँ पे टोटल आपको बता दे रहा हूँ, तो टोटल अगर आप इतने में हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा इससे कम भी यहाँ पे मेरिट जा सकती है, 138 में यहाँ पे बता रहा था, 135 तक भी जा सकती है जनरल ओबीसी की। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि जो 2013 में यहाँ पे वो 135 गई थी, ठीक है, तो उस टाइम भी पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड था, और इस बार तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का सबसे हार्ड पेपर यहाँ पे बना दिया है पुलिस कांस्टेबल का। तो एससी की अगर बात करें तो एससी में अगर आपके 85 से, ये एवरेज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अगर एवरेज मार्क्स आपके इतने हैं, तो 85 से 90 अगर आपका फिजिकल बन रखा है और आपने एससी कैटेगरी रखते हैं, और अगर आप यहाँ से 50 नंबर भी ला देते हैं, तो कितना ये टोटल हो रहा है, तो 135। ठीक है, 135 प्लस माइनस 2, तो 135 से 2 नंबर कम भी कर लोगे आप। ठीक है, तो 133 पे भी आपके फुल चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्शन के। तो एससी कैटेगरी अगर आप रखते हो, ठीक है, 133, 134, 135, 136, 137, तो यहाँ पे आपके पूरा सेफ जोन में आप हो अभी तक। और अगर एसटी कैटेगरी में आप हो, ठीक है, तो अगर आपका 85 से 90 के बीच में फील्ड बन रखा है, तो और अगर तो आपको कितने नंबर यहाँ पे चाहिए होंगे, तो अगर आप यहाँ पे इसका भी एससी और एसटी का बेसिकली लगभग सेम ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बल्कि बात करें तो एसटी का यहाँ पे इस बार ज़्यादा भी रह सकता है। तो अगर आपके 50 से 90 के बीच में फिजिकल बन रखा है, तो आपको यहाँ पे लगभग 50 नंबर या फिर 51 नंबर अगर आपके हैं, तो आपका जो टोटल बन जाएगा यहाँ पे 136 और प्लस माइनस 2। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 134 नंबर आपके हैं, 135 नंबर आपके हैं, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, मिनिमम ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा पर्सनल जो ओपिनियन था कट ऑफ को लेके, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन बता सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सारे एक्सपेक्टेशन करना ही गलत है आयोग के साथ। आयोग पूरा अनएक्सपेक्टेड काम कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, इसमें क्या कट ऑफ निकल कर आती है। तो आप लोग भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हैं, और आप अपना जो भी पक्ष है वो भी आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हैं, और इसके अलावा अपने मार्क्स भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा जो आंसर की है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहीं तक था आज का ये हमारा लेक्चर, और इसमें हमने क्वेश्चन को देखे थे कि क्या क्या आंसर यहाँ पे
आयोग ने दिए हैं और इसके अलावा कट ऑफ अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे बताई थी। तो इसमें बेसिकली फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि कितना यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।